नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी के और जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का हम आज 3 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें आपको 10/12/2018 के पेपर होगा। इसका प्रथम पाली, सेकंड पाली, इसके अलावा 2019 का पेपर होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी के जितना भी एग्जाम होगा, चाहे वह बीएसएससी 10+2 का हो, बीएसएससी सीजीएल लेवल का होगा, ऑफिस अटेंडेंट का होगा, कार्यालय परिचारी का होगा, यानी बीएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम होता है उन सभी के एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य था। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम? सभी लोग को पता है बिहार का जो साक्षरता दर न्यूनतम है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? सभी लोग को पता होना चाहिए हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में, और यह किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था? ये जो है भारत ने जीता था। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था? भारत द्वारा जीता गया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये जो है ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो पुस्तक जो है अमरसेन द्वारा लिखा गया है। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक अमरसेन द्वारा लिखा गया है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? श्याम प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया विजन 2020 श्याम प्रसाद गुप्ता। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था? ये जो है किसको दिया गया था? यूएनएचआरसी को दिया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 यूएनएचआरसी को दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। संगम योजना संबंधित, ये किसे संबंधित है? ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित, संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ये किसका हो जाएगा? ये जो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है हमें बहुत कम लिखित संविधान रिकॉर्ड मिले थे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? गुलाम मुस्तफा खान को पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। पिंक सिटी किसे कहता है? जयपुर को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था? सभी लोग को पता होना चाहिए राजस्थान से शुरू किया गया था। पंचायती राज कब शुरू किया गया था? राजस्थान से शुरू किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देगा। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? ये किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी, और ये जो हुमायूं की पत्नी थी। प्रथम पंच पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था? ये जो है 2002 में प्रकाशित किया गया था। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक 2002 में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये आप लोग को पता रहना चाहिए। 1993 हो जाए, क्योंकि ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसकी स्थापना किया गया है, जबकि महिला की 1992 में स्थापना किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ये पहाड़ी जो है किस राज्य में है? बिहार में। डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। टेक्स्ट बुक पासपोर्ट की भारी डिमांड के कारण एक दिन का और टाइम इसको बढ़ा दिया, यानी 16 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है। 1 साल का पासपोर्ट मात्र 263 में, वहीं पासपोर्ट मात्र 351 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, उसके बाद डिस्काउंट हो गए सभी प्राइस कम कर दिया जाएगा। चलिए पेमेंट कीजिएगा, आपका पासपोर्ट जो एक्टिवेट कर दिया जाए। उसके बाद आप जो है जितने भी टेस्ट होंगे एसएससी के, सीजीएल के, रेलवे ग्रुप डी के, एमटीएस के, इसके बाद एनटीपीसी के, यूपी ट्रिपल एससी के, यूपीएससी के, आईबीएसयूआई के, एसबीआई क्लर्क के, सीएचएसएल के, आरआरबी, यहाँ पर ग्रुप डी का टोटल टेस्ट मिल जाएगा। यानी जितना भी एग्जाम होता है इंडिया का 850 एग्जाम का, आपका सारा टेस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? सभी लोग को पता होना चाहिए। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है।
गौल देश का नाम के नया नाम क्या है? गौल देश का नया नाम बताना है। ये क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। गौल देश का नया नाम फ्रांस हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी 22 का कौन आंसर हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर देखिए, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका जो है आंसर हो जाएगा 17 लक्ष्य हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? आलू का सबसे बड़ा उत्पादन कौन हो जाएगा तीसरा स्थान पर? बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? सभी लोग को पता होना चाहिए किस धर्म में होगा? ईसाई धर्म में अच्छा हो जाएगा। देखिए, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा गया है। लिंगानुपात में ईसाई में सबसे आगे है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता है? ये किसने जीता है? ये हो जाएगा फ्रांस ने जीता। डेविस कप 2017 किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था। ये जो है उस समय का करंट अफेयर है जब 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका? 28 का जो आंसर हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, बहुत आंसर यहाँ पास पास में दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ये जो है किस राज्य में स्थित है बताना है सभी को। अरुणाचल प्रदेश में डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। 30 नंबर देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। 31 नंबर देखिए, खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है किस राज्य में निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। खाड़िया जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, 32 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 जी के तहत है। गणमान्य भारत विधि पुरस्कार 2017 किसने जीता था? ये पुरस्कार किसको दिया गया था? हिरोशी मारुई को दिया गया था। गणमान्य भारत विधि पुरस्कार हिरोशी मारुई को दिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक घनत्व वाला कौन हो जाएगा? इसमें बताना है, यानी कि पृथ्वी सबसे घनत्व हो जाएगा इन ऑप्शन के अनुसार। 35 नंबर देखिए, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? जॉर्ज बैंक जो कहाँ बताना है? जॉर्ज बैंक हो जाएगा नोवा स्कोटिया में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक नोवा स्कोटिया में है। 36 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग को पता है, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 37 नंबर देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किस जिला को घोषित किया गया था? सारण को घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बताना है। क्या मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। सुरिनसर मानसर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये बताना है किस राज्य में है? ये जो है जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। 40 नंबर देखिए, क्या कहा गया? 40 में जो है पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ये जो है भूटान में हो जाएगा। पुनातसांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी लोग को पता है, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। 42 नंबर देखिए, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? सभी लोग को पता है, वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करेगा? ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ता है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ता है।
जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। कौन कौन सा सीमा रेखा है? ये जो है मैगी नोट रेखा हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा मैगी नोट रेखा हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना निर्धारित किया गया है? इसमें कितना निर्धारित किया गया है? 31 निर्धारित किया गया, लेकिन जो है उस समय 2018 है क्या है ये, अभी के वर्तमान में इसमें टोटल जो है 33 न्यायाधीश प्लस एक जो है मुख्य न्यायाधीश, यहाँ इतना याद रखिएगा। 47 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित किया गया था। 48 नंबर देखिए, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। किसे जाना जाता है समुद्री चूहिया के रूप में? काइटिन को जाना जाता है। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता था? किस देश ने जीता था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने फेडरेशन कप 2017 जीता था। 50 नंबर देखिए, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो देखिए, बिहार स्पेशल से भी भर भर के इसमें प्रश्न पूछे गया है। ये जो 1968 में बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 52 नंबर देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ये जो है फरवरी 2012 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शुरू किया गया था। ये सभी क्वेश्चन 2018 के इंटर स्तरीय एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ओमान की राजधानी बताइए। ओमान की क्या राजधानी? मस्कट हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये जो आंदोलन जो है महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था? ये जो है देव पटेल ने जीता था। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता था? देव पटेल ने जीता था। अब चलिए विज्ञान के सारे प्रश्न कर लेते हैं। इसमें जो है गणित को छोड़ देते हैं। गणित और रीजनिंग को आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। पहले विज्ञान का देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, सलाई क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है सलाई प्रक्रिया में? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 57 नंबर मैथ का है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में इसको आपको करा दिएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। 59 नंबर देखिए, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था? इसके आंसर जो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवाज सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर इस प्रकार जो खड़ा रहता है इसे जो है समूह कहा जाता है, और नीचे क्षैतिज पंक्तियों को इसे कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। और वर्ग की संख्या कितना है? 18 हो जाएगा। और जो आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा में इसका अंतर कोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। दाद यानी कि रिंग वर्म होने का कारण क्या होता है? कवक से जो है दाद खाज खुजली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखे 66 नंबर, सांड के शुक्राणु को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। देखे होंगे आप लोग गांव में मवेशी के डॉक्टर को इस प्रकार के एक बड़ा सा डब्बा ले जाता है, उसमें जो है इसमें जो है शुक्राणु को रखे रहते हैं। उसी द्वारा जो मवेशियों का कृत्रिम फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उसे ही नाइट्रोजन उसमें रखा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम हो जाएगा। 69 नंबर, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 72 नंबर, मूली एक उदाहरण है। मूली किसका उदाहरण हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तर्क रूपी मूसला जड़ हो जाएगा। मूली आप लोग जो देखे होंगे उसका जो जड़ होता है पूरी तरह से नुकीला होता है, इसीलिए इसे तर्क रूपी मूसला जड़ कहा जाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 74 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम हो जाएगा, और सबसे हल्का तत्व हीलियम हो जाएगा।
75 नंबर देखिए, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत जो है इस्त्री इस्त्री जो आप लोग जानते होंगे, आयरन होता है, विद्युत आयरन। इस प्रकार जो जो आप लोग कपड़ों को जो इस्त्री करते हैं, उसमें नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। 77 नंबर देखें, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? अगर दो लोग किसान होंगे, वो यूरिया का बोरा लाते होंगे, तो उस पर 46% नाइट्रोजन लिखा रहता है। तो लेकिन यहाँ उसके आसपास दिया गया 49%, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। 82 नंबर देखें, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोजाइम नामक जो है एंजाइम भोजन के जीवाणु को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है? ये जो है सिफिलिस है। लैंगिक संचारित रोग कौन हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। 91 नंबर देखें, 100 मिलीग्राम रक्त में सामान्यतः कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सभी लोग को पता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी सभी लोग को पता है ये वाला। 95 नंबर देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 101 नंबर दे, कौन सी रासायनिक घटना है? दूध से दही बनना जो है रासायनिक घटना हो जाएगा, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, और जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो जो है भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसलिए दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। 104 नंबर देखिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 105 नंबर देखिए, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, मौलाना मजरूल हक, जानकधीरी प्रसाद या वज्र किशोर प्रसाद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मौलाना मजरूल हक हो जाएगा। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद? सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, कैसब्लांका, डकार या मारीकेस? तीसरा का सही आंसर जो होगा रबात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता था? पीवी सिंधु, जे सुंग, नोजोमी ओकुहारा, ली हुइन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार का जो है पीवी सिंधु बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? हैमबर्ग, अर्जेंटीना, लंदन या होंगझाओ? 5 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हैमबर्ग हो जाएगा। 6 नंबर देखें, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? जुमारी, कजरी, जाट जटिन या झिझिया? 6 का सही आंसर जो होगा वो जुमारी हो जाएगा। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? 7 का सही आंसर जो होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। स्थानीय पवन बुरान बहती है फ्रांस में, ईरान में, स्पेन में या स्विट्जरलैंड में? 8 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ईरान में बहती है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये पहली पंचवर्षीय योजना? सभी को याद है, ये जो है कौन सा हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है, जबकि दूसरी जो है ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर था।
इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखा गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? 10 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? जॉर्ज सैंडर्स, कॉलिन कॉन्सवेल्स, टिबोर किशर या अली स्मिथ? 11 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जॉर्ज सैंडर्स हो जाएगा। व्यास सम्मान 2017 से किस से सम्मानित किया गया था? सुनीता जैन, सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी? 12 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ममता कालिया हो जाएगा। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? बोल्विया, कनाडा, यूएसए या वेनेजुएला? 13 का सही आंसर जो होगा कनाडा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? स्पेन, ब्राजील, इंग्लैंड या जर्मनी? 14 का सही आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2016, मार्च 2016, जुलाई 2016 या फरवरी 2016? 15 का सही आंसर की बात करें तो नवंबर 2016 हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉ शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, अमिताभ घोष या अरुंधति राय? ऑप्शन नंबर बी किरण देसाई बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? लेख 27, लेख 28, लेख 25 या लेख 26? 17 का सही आंसर जो होगा लेख 26 हो जाएगा। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें, बिजली खपत कम करें, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली सुनिश्चित करना या सुदूर क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चित करना? 18 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास पदाधिकारी या उप मुखिया? 19 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत राज अधिकारी हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? 42वां, 40वां, 35वां या 45वां? 20 का सही आंसर की बात करें तो 40वां हो जाएगा। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा या रामचंद्र मिस्त्री? 21 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अरविंद अडिगा हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी, आरा, राजगीर या गया? 22 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पावापुरी में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, देहरादून, भोपाल या नई दिल्ली? 23 का सही आंसर की बात करें तो देहरादून बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस? 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, फिरदौसी, हसन निजामी या इमामी? 25 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो हो जाएगा। जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित होगा? रिफ्ट घाटी, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? 26 का सही आंसर जो होगा वलित पर्वत हो जाएगा। वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रैनर वाइस बैरी बेरिस एवं कीप हेनरिस। रनर वाइस बैरी बेरिस तथा कीप थोड़े इसमें जो है 3-3 को दिया गया था। तो 27 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रनर वाइस बैरी बेरिस तथा कीप थॉर्न को दिया गया था। ये जो 2017 का करंट अफेयर इसलिए आपको नया वाला याद कीजिएगा 2024-25 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? सितंबर 2010, अप्रैल 2010, अक्टूबर 2009 या जून 2009? 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2010 हो जाएगा। और बीएसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था, ये देखिए करंट पर जो आपको पूछा जाएगा, बीएसएससी का जब नोटिफिकेशन है उस समय का करंट पर जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है 2024-25 का भी पूछा जाए, लेकिन हो सकता है बीएसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद उस समय का आपको याद करना है, जो कब जो है इसका नोटिफिकेशन है तो उसका भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें जब भी नोटिफिकेशन है उसी समय का करंट अफेयर पूछा गया है। गंभीरा डैश नदी से संबंधित है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? 29 का सही आंसर की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा।
ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? रॉकीज, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट या अरावली? 31 का सही आंसर जो होगा ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था 2011 में, 2012 में, 2010 में या 2009 में? 32 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 किसने जीता था? मार्टिना हिंगिस, सेरेना विलियम्स, गार्बिन मुगुरुजा, वीनस विलियमसन? 33 का सही आंसर जो होगा गार्बिन मुगुरुजा हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1957, जनवरी 1957, जनवरी 1958 या अप्रैल 1958? 34 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1957। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सभी को पता होना चाहिए। 35 का सही आंसर जो होगा छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। उत्पादक में पूछा गया, भंडार में झारखंड आगे हो जाएगा, लेकिन उत्पादक में छत्तीसगढ़ आगे, इसलिए 35 का जो है सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तिस्तांद कुन्हा द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, बोरो बोरो द्वीप या गफ द्वीप? 36 का सही आंसर जो होगा बोरा बोरा द्वीप हो जाएगा। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 1987, 1972, 1986 या 1975? 37 का सही आंसर जो होगा 1987 हो जाएगा। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से किया गया था? गुमला झारखंड, काली हांडी उड़ीसा, बस्तर छत्तीसगढ़ या बांसवाड़ा राजस्थान? 39 का सही आंसर जो होगा काली हांडी उड़ीसा शुरू किया गया था। सरस्वती सम्मान 2016 किसे सम्मानित किया गया था? महाबलेश्वर सैल, वीरप्पा मोइली, ब्रज नारायण या गोविंद मिश्रा? 40 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाबलेश्वर सैल को हो जाएगा। भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, अहमदाबाद में, इंदौर में या दिल्ली में? 41 का सही आंसर जो होगा अहमदाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या रुकनुद्दीन? 42 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? खंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारियालय, पंचायत समिति का प्रमुख या उप विभागीय अधिकारी? 43 का सही आंसर जो होगा पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? बुगिएला, कैनडी, रेनेल या फ्रोक? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? वेनेजुएला, कैनडी, रेनेल या फ्रोकलिन? 44 का आंसर की बात करें तो रेनेल हो जाएगा। अंतरजातीय परिषद संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 से या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से? 45 का सही आंसर जो होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 जून 2011, 15 अगस्त 2011, 15 अप्रैल 2011 या 15 अगस्त 2012? ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? 47 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? 48 का सही आंसर जो होगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया? 49 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद, कपास, अंडा और दूध? 50 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अंडा हो जाएगा। बीएसई ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2015, 22 फरवरी 2012, 1 जुलाई 2014 या 1 अप्रैल 2014? 51 का सही आंसर 22 फरवरी 2012 हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लागू किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या जापान के संविधान से? 52 का सही आंसर जो होगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? 3.64500 किलोमीटर, 3,64,500, 3,84,000,
3,64,600 के करीब लगभग जो है इसमें 53 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 3,84,400 हो जाएगा। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? माधुरी देवी, आशा सहाय, कादम्बरी गांगुली या अमला मुखर्जी? 54 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आशा सहाय हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? 55 का सही आंसर जो होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब चलिए साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा है? ऊष्मीय विकिरण, एक्स तरंग, पराबैंगनी किरणें या भूकंप तरंग? 56 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी भूकंप तरंग हो जाएगा। ये सभी मैथ का क्वेश्चन दिया कि इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पॉज करके बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको अलग से वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेटल ऑफ होप क्या है? यूरेनियम, लेड, थोरियम या प्लूटोनियम? 60 का सही आंसर जो होगा यूरेनियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या मैग्नीज? 61 का सही आंसर जो होगा मैग्नीशियम पाया जाता है। बाकी ये मैथ का है, मिक्सचर एलिगेशन का बना लीजिएगा। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है? काय यानी कि लाइकेन, नील हरित शैवाल, कवक या शैवाल? 63 का सही आंसर जो होगा लाइकेन होता है। बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। आकाश में धूल के कणों के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृथ्वी गर्म होने के कारण या हवा में सैनता के कारण? 64 का सही आंसर जो होगा हवा में सैनता के कारण। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? प्रकाश तरंग का व्यक्तीकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण या प्रकाश का विवर्तन? 66 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम? 67 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। ये टाइम एंड वर्क का बनाइएगा, ये प्रॉफिट लॉस का है, ये भी जो है जनसंख्या परसेंटेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंटी अमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम या ट्रिपनोसोमा? 71 का आंसर कौन सा हो जाएगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। प्रकाश की गति अधिकतम होता है तारपीन के तेल में, कांच में, नायलॉन में या जल में? 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जल में। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? डेनियल सेल, लेग्रांजी सेल, वोल्टाई सेल या शुष्क सेल? 75 का आंसर कौन सा हो जाएगा? वोल्टाइक सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? जल, प्रोटीन, नमक या ग्लूकोज? 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जल हो जाएगा। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग का विस्तार, आटे से ब्रेड का बनाना, लोहे में जंग लगना या मोमबत्ती का जलना? 80 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग का विस्तार। तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ से, कोनीफेर से, देवदार से, जूनिपर से? 83 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीड़ से निकाला जाता है। बाकी ये सभी मैथ का क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? अदरक, आलू, लहसुन या जिमीकंद? 87 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अदरक जो है एक प्रकंद है। बाकी मैथ और रीजनिंग आपको अलग से वीडियो दे दिया जाएगी, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, बनाने का अपने से प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? टीन एवं शीशा का, तांबा एवं शीशा का, चांदी एवं शीशा का या तांबा एवं जस्ता का? 88 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा एवं जस्ता का है। चाय की पत्ती को उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु या शैवाल? 91 का सही आंसर जो होगा जीवाणु के लिए किया जाता है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होता है? 306, 302, 206 या 216? सभी को पता है 206 हो जाएगा। जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछली के अध्ययन से संबंधित, उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है आनुवंशिकता के अध्ययन से, पेट के अध्ययन से, रक्त के अध्ययन से या उम्र वृद्धि के अध्ययन से? 94 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उम्र की वृद्धि के अध्ययन से संबंधित है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, सभी का ऑप्शन दिया गया है। 97 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है हवा का विलयन का, पायस का, झाग का, गैस के विलयन का? 99 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पायस का उदाहरण है।
एक पतली सुई जल में तैर सकती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, सुई का द्रव्यमान जल से कम होने के कारण, कोशिकात्व के कारण या सूर्य का हल्का भार होने के कारण। 100 का सही आंसर जो होगा पृष्ठ तनाव के कारण। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल उत्तल दर्पण। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 103 का सही की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग है। हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको साफ सा नहीं दिख रहा है लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? 104 का सही आंसर जो होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, हीलियम को, मीथेन को या ऑक्सीजन को? 105 का सही आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 21, 32, 46, 23। सभी को पता है 23 जोड़ा होता है। टोटल जो है 46 होता है। बाकी सभी रीजनिंग का प्रश्न मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं आपको वीडियो मिल जाएगा। ये सभी प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है, आपको बनाइएगा धीरे धीरे आराम से जितना हो सके बनाइएगा। इसके आंसर जो है आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं भी इसको सभी का जो है अलग से रीजनिंग और मैथ का जो आपको टोटल का जो है आपको सोल्यूशन कराने वाले हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 133 हो गया। बाकी सभी आपको बनाना है तो पॉज करके बनाइएगा, नहीं तो पीडीएफ को मिल जाएगा, पीडीएफ से भी बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोम, बालाकोट, लोथल या कालीबंगा? फर्स्ट का जो बात करें तो रोम जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या कुंडलवन? सभी को पता है पहला तो राजगिरी हुआ था, दूसरा वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये सभी भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? एओ होम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न या लॉर्ड मिंटो? जॉर्ज यूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? साइमन कमीशन को, चेम्सफोर्ड कमीशन को, मिंटो कमीशन को या क्रिप्स मिशन को? 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन? 5 का जो करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? सभी को पता है बांग्लादेश के हो जाएगा। विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्धारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत या धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना? 7 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्ता का अंत लागू नहीं किया गया था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन या इटली? 8 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? 9 का जो करेक्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या एच.सी. मुखर्जी? 10 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? 11 का जो करेक्ट हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? 12 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? धार्मिक अधिकार, विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना या मुफ्त की शिक्षा के लिए अधिकार? 13 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक अधिकार जो है इसे सम्मिलित नहीं किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? ऑप्शन नंबर जो है डी बी करेक्ट हो जाए। काम करने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? सभी को पता है 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1949, 1955, 1951 या 1952? 16 का जो सही हो जाएगा 1952 हो जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, खंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त या कोई नहीं? 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए महापौर हो जाएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन या मीरा कुमार? 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मीरा कुमार हो जाएगा। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया? 61वां संशोधन, 62वां, 42वां या 44वां? सभी को पता है 61वां संशोधन 1988 के द्वारा जो है 21 से 18 वर्ष किया गया मतदान की आयु। अपने ध्रुवीय पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? 20 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तरी कोरिया? 21 का जो सही हो जाएगा उत्तरी कोरिया हो जाएगा। वायुमंडल के ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? प्रभात, राजपरिक ऑक्सीडोर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, धूम कोहरा या SO2? कौन सा सही हो जाएगा? 22 का जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसकी जो है वायुमंडल की परत जो है क्षति हो रहा है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 8 डिग्री 4 सेकेंड अक्षांश, 8 डिग्री 6 एस अक्षांश या 8 डिग्री H4 नॉर्थ अक्षांश? कौन सा सही हो जाएगा? 23 का की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश हो जाएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश या ऑस्टिन गोंडविन हो जाएगा। 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो जाए, जो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह कौन है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी के परिक्रमण गति या पृथ्वी के परिभ्रमण गति? 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति हो जाएगा। काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं? रेगुर मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, बांगर मिट्टी या क्रिस्टलीय मिट्टी? 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और इसमें जो कपास की खेती होता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन, शुष्क मिट्टी, फसल परिक्रमण, फसल बदलना? 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ए करेक्ट हो जाएगा, फसल प्रत्यावर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड? 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, जो सबसे कम जनसंख्या है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मार्शल, पीगू, एडम स्मिथ या रॉबिन्स? 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में? सभी को पता होना चाहिए। 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर की सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? एवेंजर हावर्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी या एंड्रयू मिरन्स? 34 का जो होगा एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? 28 मार्च, 18 सितंबर, 8 सितंबर या 18 मार्च? 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर हो जाएगा। डैश एक रंग बिरंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सिकरी मेला? 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी नौचंदी मेला हो जाएगा।
जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुइस पास्चर या एफ वेंटिंग? 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना ने खोज किए थे। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना या बल प्रदान करना? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से लड़ना हो जाएगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम ऊतक, कोलेनकाइमा ऊतक, जाइलम ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक? 39 का जो होगा जाइलम ऊतक को कहा जाता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? मुख गुहा, मलाशय, अग्नाशय या आमाशय? 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी आमाशय हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करना या बल प्रदान करना? संक्रमण से लड़ना हो जाएगा। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? मेंडुला, वल्कुट, ग्लोमेरुलस या वृक्काणु? 42 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्काणु हो जाएगा, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। घेंघा डैश की कमी से होता है? नमक, आयोडीन, पोटेशियम, विटामिन बी? 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। एड्स क्या है? आंखों के संक्रामक रोग, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि या कैंसर का प्रकार? ऑप्शन नंबर बी घातक मृत्यु रोग है। नील हरी शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी या पूर्णभोजी? 46 का जो करेक्ट हो जाएगा स्वपोषी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज? 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन? 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा या कार्य? 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल जो है सदिश मात्रा है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाए? 1 × 10⁻12 मीटर, 1 × 10⁸ मीटर, 1 × 10⁻−9 मीटर, 1 × 10⁹ मीटर? 50 का जो होगा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 × 10⁻9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, न तो गतिज ऊर्जा और न ही स्थितिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों? 52 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज संचरण करता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात? सभी को पता है ठोस में संचरण करता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है? तेज धूप वाले दिन, बादल छाए हुए दिन, गर्म दिन या हवादार दिन? 55 का जो होगा बादल छाए हुए दिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण? 56 का जो होगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण हो जाएगा। एमसीबी जो लघु पतन के मामले वैद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर या धारा के तापन प्रभाव पर? 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फॉस्फोरिक ट्राइट्रोक्लोराइड? 59 का जो करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। न्यूक्लियॉन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन संख्या दोनों? 60 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन संख्या दोनों हो जाएगा। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है? अम्लता, क्षारता, ए और बी दोनों या कोई नहीं? 61 का जो करेक्ट हो जाएगा क्षारता हो जाएगा।
नाइट्रोजन गैस के अणु निम्नलिखित में अबंध है। आयोनिक अबंध, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी, त्रिसहसंयोजी। 62 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिसहसंयोजी हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। ये सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 63 का जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण की संख्या की कमी, विद्युत धनी तत्व का निकलना। 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धनी तत्व का निकलना। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। 65 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन जो है तत्व मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। 66 का जवाब ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरा हुआ है 3 राज्यों का दौरा, 4 राज्य का दौरा, 5 राज्य का दौरा या 6 राज्य के दौरा। 67 का जवाब ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्यों का दौरा घिरा हुआ है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उपरोक्त में से कोई नहीं। 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? 2026, 2028, 2032 या 2040। 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2040 तक किया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा? भगत सिंह, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चंद्रशेखर आजाद। 70 गज की बात करें ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, गैसुद्दीन बलबल, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? घाटप्रभा नदी, मंजीरा नदी, मूसी नदी या तुंगभद्रा नदी। 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजीरा नदी, ये जो है सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? महानदी, तापी, कावेरी या नर्मदा। 73 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? लिनन, जूट, रेयोन या रेशम। 74 का जो होगा रेयोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, धान, ज्वार या गेहूं। 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो है ये खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस या केसी सेन। 76 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था? कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, तूतीकोरिन या कोच्चि। 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति मनाया जाता है? पोखरण दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत या मंगलयान। 78 का जो होगा पोखरण 2 हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान किया? 2007, 2010, 2018 या 2001। 79 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 हो जाएगा। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज या स्ट्रोबे। 80 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लिए लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखा है? एडम स्मिथ, डॉक्टर फिलिप कोटलर, डॉक्टर कीगन एलन या जॉन मेनार्ड किन्स। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 81 का जो हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसा का विरोध दर्शाने को कहा था? आर्म्स एक्ट, देसी प्राइस अधिनियम और रॉलेट एक्ट या चार्टर एक्ट 1813। 82 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। 83 का जो होगा 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है।
5 मार्च 2019 को शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, निजी क्षेत्र के कर्मचारी को, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को या सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को। 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र हुसैन, वराहगिरि वेंकट गिरि, बी.डी. जत्ती या ज्ञानी जैल सिंह। 85 का जो हो जाएगा वराहगिरि वेंकट गिरि जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अब जो आ रहा है ये सभी मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। टोटल इसमें 25 जो है मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 75 से 80 क्वेश्चन जो जीएस का होने वाला है और जो 25 क्वेश्चन जो है ये मैथ का होने वाला है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बारी बारी सभी को देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज जो हो सकता है मैं जितना बचा हुआ जितना PDF है ये सभी अपलोड करने वाला टेलीग्राम पर, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आप यहाँ पर इन सभी का सोल्यूशन PDF भी देख सकते हैं और आसानी से मैथ जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा जो 50 जो है रीजनिंग का भी प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए रीजनिंग का भी सॉल्व पेपर आपको टोटल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। जितने अभी तक मैंने करा दिया है इन सभी का PDF अपलोड करने वाले हैं, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी को खुद से बनाइएगा। उसके बाद आपको PDF से देख लेना है, जब आपको कौन कौन सा गलत हुआ है ये सभी आप PDF से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के जितने पेपर थे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अभी टेक्स्ट बुक का द्वारा जो ऑफर चलाया जा रहा है, आज लास्ट डेट है। आपको 1 साल का पासपोर्ट मात्र 263 में मिल जाएगा। वहीं पासपोर्ट मैक्स लेना चाहते हैं तो 351 मिल जाएगा। वहीं लाइफ टाइम पासपोर्ट लेना चाहते हैं 3 साल वाला तो वो 527 मिल जाएगा। इन सभी का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। ACW में आपको 12% डिस्काउंट होगा। ये सभी प्राइस कम हो जाएगा और जाके परचेज कर ले। लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, सभी पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। आपके बिहार के जितने भी एग्जाम होगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC का, कार्यालय परिचारी का, ऑफिस अटेंडेंट का या BPSC का, ये सारा एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा SSC, रेलवे, ग्रुप D, इन सभी का ऑल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए।